नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो सिर्फ किलोमीटरों में नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में नापा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चार धाम यात्रा की और इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्यों की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चार धाम यात्रा को स्वर्ग का दरवाजा या मोक्ष का रास्ता क्यों कहते हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम मिलकर चलेंगे इस यात्रा के इतिहास और इसकी कहानियों में और समझेंगे कि इसके पीछे का असली मतलब क्या है। हमारा ये सफर ठीक एक तीर्थयात्री की तरह होगा। हम शुरू करेंगे उत्तर के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से, फिर जाएंगे पश्चिम, उसके बाद पूरब और आखिरी में पहुंचेंगे दक्षिण के विशाल सागर तक। और हर पड़ाव पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस जगह का असली मतलब क्या है, उसकी कहानी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। यह है हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ, जिसे मोक्ष के रास्ते का पहला कदम भी माना जाता है। बद्रीनाथ, इसका नाम ही अपने आप में कहानी है। बहुत दिलचस्प है। ये दो शब्दों से बना है। बद्री, जिसका मतलब है बेर का पेड़, और नाथ यानी स्वामी, मतलब बेर के पेड़ के स्वामी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि यहीं पर भगवान विष्णु ने बहुत कठोर तपस्या की थी, और जब वो तप में लीन थे तो उन्हें तेज धूप और बारिश से बचाने के लिए खुद देवी लक्ष्मी ने एक बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप ले लिया। तो बद्रीनाथ हमें सबसे पहली चीज सिखाता है, मोक्ष का रास्ता तपस्या और अनुशासन से शुरू होता है। तो सोचिए, अलकनंदा नदी के किनारे बसा ये धाम, यह भगवान की मूर्ति भी ध्यान की मुद्रा में है, एक तपस्वी के रूप में। मतलब साफ है, बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आध्यात्मिक अनुशासन का, सेल्फ डिसिप्लिन का एक जीता जागता प्रतीक है। और यही हमारी यात्रा का पहला सबक है। मुक्ति चाहिए तो शुरुआत तप से होगी। पहाड़ों की उस तपस्या और सादगी से निकलकर हमारा सफर अब हमें ले चलता है पश्चिम की ओर, सोने और धर्म से चमकते एक शहर में, द्वारका। द्वारका ये वो जगह है जो धर्म को दर्शाती है। इसे बसाया था खुद भगवान कृष्ण ने, जब वो राजा थे, द्वारिकाधीश थे। हुआ ये था कि मथुरा पर दुश्मनों के हमले बहुत बढ़ गए थे। तो अपनी प्रजा को बचाने के लिए कृष्ण ने एक फैसला लिया, एक नया सुरक्षित राज्य बसाने का। और ये फैसला सिर्फ रणनीतिक नहीं था, ये दिव्य भी था। जरा सोचिए, जमीन पर बसे मथुरा की जगह उन्होंने समुद्र के बीचों बीच एक पूरा शहर बनवा दिया। एक ऐसा राज्य जहां धर्म फल फूल सके। ये डर से दूर सुरक्षा और समृद्धि का एक नया प्रतीक बना। तो तप हो गया, धर्म हो गया। अब हमारी यात्रा पहुंचती है पूरब की ओर, जगन्नाथपुरी। और यहां की बात ही कुछ और है। ये एक ऐसा अनोखा धाम है जहां मूर्तियां ही हमें विश्वास और आस्था का एक बहुत गहरा सबक सिखाती हैं। पुरी की सबसे खास बात यह है कि ये अकेला ऐसा धाम है जहां भगवान विष्णु अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ पूजे जाते हैं। और यहाँ की मूर्तियां, उनके पीछे तो एक बहुत ही रहस्यमयी और कमाल की कहानी है, क्योंकि ये मूर्तियां लकड़ी की हैं और अधूरी हैं। कहानी ये है कि राजा इंद्रद्युम्न को सपने में आदेश मिला कि खास लकड़ी के लट्ठे से मूर्तियां बनाओ। एक रहस्यमयी बढ़ई आया और उसने शर्त रखी कि जब तक वो काम करेगा कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन कई दिन बीत गए, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो रानी को चिंता हुई और उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला, वो बढ़ई गायब हो गया और मूर्तियां हमेशा के लिए अधूरी रह गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर का रूप हमारी परफेक्शन की सोच से बहुत बड़ा है। ये तो बस विश्वास और स्वीकार करने की बात है। और तभी एक आकाशवाणी हुई, एक दिव्य आवाज गूंजी, जिसने कहा, अब यही मेरा स्वरूप रहेगा। बस उस एक आवाज ने यह तय कर दिया कि ये अधूरा रूप ही भगवान का असली रूप है। मतलब आस्था बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर एक ऐसी जगह जहां भक्ति और सेवा एक हो जाती है, रामेश्वरम। अब यहां एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। रामेश्वरम ये धाम है तो भगवान शिव का, लेकिन ये तीर्थ कहलाता है भगवान राम का। ये कैसे हो सकता है? शिव का धाम, राम का तीर्थ? इसका राज भी इसके नाम में ही छुपा है। रामेश्वरम मतलब राम के ईश्वर। कहानी यह है कि लंका पर चढ़ाई करने से ठीक पहले खुद भगवान राम ने यहां एक शिवलिंग बनाया, उसे स्थापित किया और उसकी पूजा की। सोचिए, यह विनम्रता और सेवा का कितना बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपने ईश्वर यानी शिव की पूजा की
और बस तभी से इस जगह का नाम पड़ गया रामेश्वरम, राम के ईश्वर का घर। और यहाँ की एक और खास बात है, ये 22 पवित्र कुंड। माना जाता है कि रामेश्वरम की शुद्ध करने की शक्ति इन्हीं कुंडों में है। कहते हैं कि जो भी तीर्थयात्री इन सभी 22 कुंडों में स्नान कर लेता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो हमने चारों धामों की यात्रा कर ली। अब एक बहुत जरूरी बात को समझ लेते हैं जिसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। अक्सर लोग चार धाम और छोटा चार धाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, दोनों ही बहुत पवित्र हैं, लेकिन जो असली चार धाम हैं, जिन्हें आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था, वो पूरे भारत को जोड़ते हैं: बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम। जबकि छोटा चार धाम, जैसे कि नाम से पता चलता है, वो सिर्फ हिमालय का एक तीर्थ सर्किट है। तो अगर हम पूरी यात्रा को एक साथ देखें तो एक कमाल की तस्वीर बनती है। हर धाम मोक्ष के रास्ते का एक पिलर, एक स्तंभ है। बद्रीनाथ ने हमें तप सिखाया, द्वारका ने धर्म का पाठ पढ़ाया, पुरी ने भक्ति का मतलब समझाया और रामेश्वरम ने सेवा का महत्व बताया। तो ये सफर तप से शुरू होकर धर्म और भक्ति से गुजरकर सेवा पर पूरा होता है। ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, ये तो जीवन जीने का पूरा फलसफा है। तो सवाल फिर वही है, क्या ये सिर्फ एक भौगोलिक यात्रा है या आत्मा का सफर? असल में चारधाम यात्रा सिर्फ मंदिरों तक घूमना नहीं है, ये तो एक प्रतीकात्मक यात्रा है अपने अंदर झांकने की। ये हमें वो 4 गुण सिखाती है जो मोक्ष के लिए जरूरी हैं। तो ये सिर्फ जगहों का सफर नहीं, ये खुद के भीतर का सफर है।